हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं कि ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कैसे किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कैसे किया जा सकता है, इसलिए हमने लिया है मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम आपको 4 मेथड डिस्क्राइब करेंगे चार्जिंग के लिए। सबसे पहला नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माने रगड़ के चार्जिंग। तो उसमें सबसे पहला है कि ए पार्ट यानी इंसुलेटर को करना है चार्ज, और बी पार्ट में कंडक्टर्स को करना चार्ज। थोड़ा सा मतलब उसमें अंतर है जो हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए, इंसुलेटर को चार्ज करने में 2 को पकड़ के आप रगड़ लीजिए, 2 ऑब्जेक्ट को। जैसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ लीजिए, या हार्ड रबर रॉड को आप रोएदार फर वाला कपड़ा से रगड़ लीजिए। एक हो जाएगा एक टाइप का चार्ज और दूसरा हो जाएगा दूसरे टाइप का चार्ज। तो वो होगा आपको इंसुलेटर में। अब है एक यहाँ मैंने लिस्ट दिया है 19 ऑब्जेक्ट्स का। ये तो याद रखना उतना संभव नहीं है, फिर भी मोटा मोटी देख लीजिएगा तो एक तो दिमाग में बना रहेगा। और इसकी विशेषता क्या है कि देखिए, सीरियल नंबर 1, 2, 3 से लेके 19 तक है। यहाँ मैंने उसका डायरेक्शन दिया है कि अगर 2 कहीं से उठा के आप रगड़ते हैं तो ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला जो है इस लिस्ट में ऊपर वाला हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला हो जाएगा निगेटिव। जैसे मान लीजिए ये टेफ्लॉन है और हम लेड को रगड़ते हैं। टेफ्लॉन तो लेड ऊपर है और टेफ्लॉन बाद में है, तो लेड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और टेफ्लॉन हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है नोट में, इफ एनी 2 ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम एनीवेयर इन द लिस्ट आर रब्ड टुगेदर, द अपर बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर बिकम्स निगेटिव। तो मैं समझता हूँ कि ये अब क्लियर हो गया होगा, माने इंसुलेटर का। लेकिन कंडक्टर को चार्ज करने में हमको क्या है कि कंडक्टर को अगर हाथ से पकड़ के हम चार्ज करेंगे रगड़ के तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो है खुद कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए रगड़ेंगे वो चार्ज होगा, लेकिन वो चार्ज हमारे बॉडी से जाके अर्थ में चला जाएगा। इसलिए कंडक्टर को अगर आप बाय फ्रिक्शन चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें लकड़ी या प्लास्टिक वगैरह का आपको हैंडल लगा देना पड़ेगा, और तब उस हैंडल को पकड़ के रगड़ना है। तो एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये रहा आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब, एक चार्ज बॉडी को हम कोई दूसरे अनचार्ज बॉडी से टच करा देंगे तो बाय कंडक्शन प्रोसेस दूसरा बॉडी वही चार्ज हो जाएगा। जो चार्ज इस पर रहेगा वही चार्ज टच करने के बाद उस पर भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है, जनरली कंडक्शन प्रोसेस नीड्स टच ऑफ ए चार्ज बॉडी। मान लीजिए चार्ज बॉडी हमारे पास ग्लास रॉड है,
विथ एन अनचार्ज बॉडी, एक दूसरा अनचार्ज बॉडी जो भी है उसके साथ ही ग्लास रॉड को टच करें। ग्लास रॉड को मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर भी चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जनरली इस प्रोसेस से हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह को चार्ज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप की बात आई तो मैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। यह एक बहुत ही सिंपल apparatus है जिसके द्वारा हम दो चीज का पता लगा सकते हैं, कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, एक बात। और दूसरा चीज पता लगा सकते हैं कि उस पर चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर वो चार्ज है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसे होता है। इस पर एक मेटालिक नॉब डिस्क टाइप का रहता है, उसी में एक रॉड, मेटल का रॉड लगा रहता है और मेटल के रॉड के नीचे में दो सोने का पट्टी गोल्ड लिप्स लगा रहता है जो फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। तो मान लीजिए कि अगर हम तो ऐसे समझिए ये दो काम करता है। क्या काम करता है? तो कोई बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, ये चार्ज है, इसको हम उससे टच करा देंगे। वो इलेक्ट्रोस्कोप पहले अनचार्ज है इसलिए दोनों पट्टी सीधा लटका हुआ है और चार्ज जैसे हम टच के दोनों एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, यानी फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा भाई? तो इसका मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज उस पर गया, आया दोनों पट्टी पर पॉजिटिव चार्ज चला गया, इसलिए दोनों रिपेल हो गया। तो कहने का मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, चार्ज है कि नहीं कोई बॉडी, ये जानने के लिए उसके नॉब को टच कर देने से अगर फैल जाता है इसका मतलब ये चार्ज है। अच्छा, दूसरा काम है इसका कि जो चीज से हम चार्ज करते हैं वह पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले से ही नॉन चार्ज द्वारा इसको इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया जाता है। माने ऐसा चार्ज कर दिया जाता है कि पता चलता है कि हाँ ये मान लीजिए पॉजिटिव से या निगेटिव चार्ज इस पर है। पट्टी फैला हुआ रहेगा जब चार्ज रहेगा। तो अब आप लाइए, इसका पता लगाना है कि इस पर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज, आप उसको टच करा दीजिए। अगर बढ़ गया और पट्टी, इसका मतलब सेम टाइप का जो इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज है वही चार्ज इस पर है। और अगर घट गया उसका स्प्रेड, फैलाव, तो इसका मतलब उल्टा चार्ज है। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया था तो ये है निगेटिव चार्ज। तो इस तरह हम लोग ये दोनों काम इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का दूसरा चार्जिंग मेथड हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब सीधा समझिए, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पोलराइजेशन। तो इसमें हमने लिखा है मोस्ट न्यूट्रल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। कोई भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल है तो उसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पड़ता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। लेकिन यदि किसी चार्ज बॉडी के पास में वो है तो
एक चार्ज एक साइड हो जाता है और दूसरा चार्ज दूसरा साइड, जैसे इसको मैंने इस फोटो में दिखाया है। मान लीजिए या एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है कुछ बनाए हैं, हर एक या आइए चार्ड मान लीजिए ग्लास रॉड ला के हम यहाँ रखते हैं। पहले ये अनचार्ड है, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। तो हर एक एटॉम या मॉलिक्यूल का प्लस है तो माइनस इधर और प्लस उधर होगा। इसी तरह सब में होगा, इधर भी वही होगा। तो एक चीज देखिए, इसका में भी माइनस, इसका सेकंड में भी माइनस इधर होगा, प्लस उधर होगा, उसका माइनस और इसका प्लस एक ही जगह करीब पड़ता है, इसलिए वो न्यूट्रल रहेगा। मतलब जो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा इस पर, क्योंकि इसका इसके साथ फिर उसी टाइप का कनेक्शन है। तो फाइनली बचता है खाली इस साइड में माइनस चार्ज और इस साइड में प्लस चार्ज। लेकिन पोलराइजेशन में क्या है, इस मेटेरियल के अंदर ही चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। एक साइड हो जाएगा मान लीजिए माइनस और दूसरा साइड हो जाएगा प्लस, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। चौथा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में टच कराते थे, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप मान लीजिए कंडक्टर का ही कर रहे हैं तो दूर रखना है, मान लीजिए ग्लास रॉड को, और जो चीज यहाँ है उसको थोड़ा दूर रखना है, तो इंडक्शन इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ग्लास रॉड को, ये पहले न्यूट्रल था ये कंडक्टर, और जैसे ही ग्लास रॉड प्लस चार्ज वाला नजदीक में लाए, इलेक्ट्रॉन सब इधर खिंचा जाएगा। कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सब फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड मान लीजिए आ जाएगा। ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन माइनस है, अट्रैक्शन होगा। और इस साइड नेचुरली जब इस साइड हो गया माइनस तो इस साइड हो जाएगा प्लस। बट ओवरऑल तो ये न्यूट्रल रहेगा ही, क्योंकि चार्ज कहीं निकलता तो है नहीं, लेकिन चार्ज हो जाएगा। एक साइड हो जाएगा माइनस, जिधर मान लीजिए रॉड प्लस वाला है, और दूसरा साइड हो जाएगा उसका प्लस। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा देखिए क्या क्या चार्ज किया जा सकता है। जैसे दो मेटालिक स्फेयर्स को आप अपोजिटली चार्ज कर सकते हैं, एक को प्लस एक को माइनस इंडक्शन से। या ए मेटल स्फेयर कैन बी चार्ज पॉजिटिवली और निगेटिवली। या एक मेटल स्फेयर को आप या तो पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं या निगेटिव चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन के द्वारा। लेकिन ये नोट पढ़िए, नंबर ए में जहाँ दो ठो गोला है मेटल का, उसमें अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक गोला को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज से हमको चार्ज करना है तो उसमें अर्थिंग का जरूरत पड़ेगा। और ये सी रहा, इलेक्ट्रोस्कोप को तो पहले भी बता दिए हैं हम लोग, लेकिन वो कॉन्टैक्ट मेथड बताए थे, और ये आपको हम बता रहे हैं इंडक्शन मेथड। बने इसमें इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब को टच नहीं करना है, चार्ज मान लीजिए रॉड को थोड़ा दूर रखना है। इंडक्शन इफेक्ट से क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो नॉब जो है वो हो जाएगा माइनस, और नीचे वाला गोल्ड लीफ वगैरह हो जाएगा प्लस चार्ज। तो इस तरह से, लेकिन उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, अर्थिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जो चार्ज मान लीजिए ये प्लस है तो माइनस बंधा हुआ तो माइनस को नहीं अर्थिंग करना है, प्लस को अर्थिंग करना है, ताकि वो चला जाए। और उसके बाद रॉड हटा लीजिए, पूरा इलेक्ट्रोस्कोप जो है प्लस चार्ज से चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह हमने चारों मेथड को चार्जिंग का बताया है। और अगर आप इसे लाइक करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और
उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं बेल बजा दीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आपको कंटिन्यूसली जाता रहे और आप उसका अध्ययन करते रहें बढ़िया से और जानकारी हो जाए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स या जो भी लोग गांव घर या यही शहर में हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। बस थैंक्स।